नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिपाल, आयुर्वेदा एंड फार्मासिस्ट एवं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट डायरेक्टर हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, भविष्य नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान डायरेक्टर एवं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा फाउंडर। आज मैं आपसे शुगर यानी कि डायबिटिक के बारे में विस्तार से बात कर रहा हूं। डायबिटिक के विषय में बात करने से पहले हम ये जान लें कि हमारा शरीर 70 लाख करोड़ कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो उनमें 3 मूलभूत चीजों की हमें जरूरत होती है। पहला है शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्टिविटी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटा बच्चा, 3 साल का जो बच्चा होता है, उसको किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती। वो हम उसको एक भगवान का रूप मानते हैं, स्वरूप मानते हैं कि ऊपर वाला ही इसको बड़ा करता है, पालन पोषण माँ बाप करते हैं, लेकिन वो किसी भी ज्ञान नहीं होता उसको। लेकिन आपने देखा होगा बच्चा शारीरिक श्रम करता है। आप बच्चे को बिस्तर पे लिटा देंगे और आप 10-20 फुट दूर चले जाएंगे तो आप देखेंगे बच्चा हाथ पैर हिला रहा है, मार रहा है, खेल रहा है। तो वो अपनी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम करता है। इसी प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम करना बहुत ही जरूरी है। और आज के समय में फिजिकल एक्टिविटी शुगर डायबिटीज का बढ़ने का मेन कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी ना के बराबर हो चुकी है। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी से हमारे शरीर की जो पाचन प्रक्रिया है वो सही रहती है, अच्छी रहती है। और हमारा जो शरीर का पसीना है वो शरीर से निकलता है, मल मूत्र शरीर से निकलते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। डायबिटिक नाम से ही जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि डायबिटिक डाइजेशन सिस्टम है वो हमारा वीक होना, कमजोर होना। डायबिटिक जिस इंसान को होगी, जिस भी मरीज को या जिस भी व्यक्ति को डायबिटिक है, तो उसका मतलब है कि उसका डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल वीक हो चुका है। वो उसका शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही धीरे काम कर रही हैं। और जैसे जैसे उसका शरीर का डाइजेशन सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो उसको शुगर बननी स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमारे शरीर का जो पेट है, पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब होने के कारण हमारा पेट खराब हो जाता है और शुगर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अभी दूसरा हमारा कारण है पोषक तत्व। आज के दिन में हम क्या खा रहे हैं? आज के दिन में हम वो खा रहे हैं जो हमारे जीभ को स्वाद लगता है। कुदरत ने हमारे लिए खाना इसलिए बनाया कि हम खाना खाने के बाद में हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले। इनमें पोषक तत्व से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। चाहे वेज खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन दोनों खाना खाने से हमें विटामिन, प्रोटीन एवं मिनरल्स, धातु शरीर को मिलते हैं। तो ये तीनों विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स तीनों आपस में मिलते हैं तो वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और शरीर में पोषक तत्व हमारे सेल्स को पोषित एवं स्वस्थ रखते हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। आप कुछ भी खाएं, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद में हमारे शरीर में शुगर बनता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कार्बोहाइड्रेट
जैसे ही हम खाना खाएंगे, खाने के बाद में हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और वो पचने के बाद में हमारे शरीर में शुगर पैदा होती है और शुगर बनती है, बढ़ती है। शुगर किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। 70 लाख करोड़ कोशिकाओं को काम कराने के लिए हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के हमारा मानव शरीर कुछ भी नहीं होता। और एनर्जी का सोर्स है शुगर। शुगर का काम है एनर्जी बनाना। शुगर बनाने के लिए, बनने के बाद हमारे खून में घुल जाता है और फिर हमारे शरीर का जो अंग है लीवर, लीवर के ठीक नीचे होता है पैनक्रियाज और पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन निकालना। कुदरत ने हमारे शरीर में एक तंत्र बनाया है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में होता है बीटा सेल और बीटा सेल बनाता है इंसुलिन और इंसुलिन का काम होता है हमारे खून में से शुगर को लेकर सेल्स तक पहुंचाना। शुगर में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। किसी कारण से हमारे खून से शुगर सेल्स तक नहीं जाता तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी। ये तो ऑटोमेटिक है भाई, सेल्स में खून से शुगर सेल्स तक नहीं जाएगा तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ेगी। और आप जैसे ही चेक कराएंगे आपको थकान महसूस होगी या फिर कोई भी आपको फिजिकल शरीर को दिक्कत लगेगी तो आप डॉक्टर से चेक कराएंगे, डॉक्टर आपको शुगर घोषित कर देगा। परंतु जो खून में शुगर बढ़ रहा है वह तो डायबिटीज का प्रमाण है। तो परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलना कम हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सेक्स करने की इच्छा नहीं रहती है और जोड़ों में दर्द रहता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, कब्ज रहने लगती है, आदि आदि शरीर में समस्या होने लगती है। अब आते हैं शुगर होने के मुख्य कारण क्या है। पहला है हेरिडेटरी, मतलब आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को अगर शुगर है तो कुछ संभावना हो सकती है कि आपको शुगर हो सकती है। दूसरा होता है शारीरिक श्रम कम होना। पुराने समय में आपने देखा होगा कि हमारे दादा दादी या फिर उनके दादा दादी इतनी ज्यादा मेहनत करते थे जिससे पसीना शरीर को आता था और पसीने की वजह से शुगर नहीं होती। पसीना जैसे ही आपका गंदगी बाहर निकलेगी, शारीरिक श्रम होगी, शरीर ने जो कुछ भी खाया है वो पच जाएगा तो शुगर होना संभाविक है कि बहुत ही कम होगा शुगर। अगर शारीरिक आपकी श्रम अच्छी है, शारीरिक आप काम करते हैं तो शुगर कम होती है। और अगर क्योंकि अभी आप देखा होगा कि सब कुछ मशीनरी हो गया और सब कुछ मशीनों से होता है, शारीरिक श्रम कम हो गई तो शुगर बढ़ना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे। मतलब 70% लोगों को शुगर अभी है। उसका अगला पॉइंट है टेंशन। पहले क्या होता था, लोग टेंशन बहुत कम लेते थे, भाईचारा था, आपस में बैठ करके कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान कर लेते थे। अब टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है, हर मिनट मिनट में लोग टेंशन लेते हैं। ये हो गया, अब ये हो गया, ये नहीं हुआ हमारा, मतलब हर समय टेंशन होती है तो उससे भी शुगर बढ़ती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने शुगर लेवल में रहे इसके लिए क्या किया और कब से किया। 2017 में जब मैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के इनोवेशन सेंटर CISD, सेंटर फॉर इनोवेशन स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो इनोवेशन सेंटर है उसमें मैं काम करता था। हम इनोवेशन के ऊपर काम करते थे। कोई भी नई रिसर्च हो, किसी ने कोई नया जुगाड़ आविष्कार किया हो, उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। उसी समय हमने
जब मैं वहाँ ऑफिस में बैठा था तो उसके साथ में ही थोड़ा जंगल लगता है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे चूहे, इंद्रायण, इंद्रायण आप देखते होंगे, ये इंद्रायण होता है गड़तुम्बा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में जाना जाता है, कहीं इंद्रायण संस्कृत नाम है इसका, गड़तुम्बा, गरमुंडा, गड़ुम्बा आदि नामों से इसको लगभग जाना जाता है। लगभग ड्राई एरिया में होता है, तो इसको चूहे खा रहे थे। तो पहले हमने सुना था, हमारे दादा दादी बताते थे कि ये शुगर में बहुत अच्छा काम करता है, कब्जी नहीं होने देता शरीर में, इसकी फांकी वगैरह बनाते थे। तो मैंने वहां सर्च किया, इसके बारे में जानकारी ली, इसका पाउडर वगैरह वगैरह बहुत बनते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। मैंने इसका 2017 में इसका केवल 2 लीटर जो जूस है वो बनाया, और बनाने के बाद में यूजीसी के चेयरमैन वहां आए थे और उनको हमने ये ट्राई के लिए दिया, और बहुत सारे लोग थे, उनको 2 लीटर में से 100 150 ग्राम ट्राई के लिए दिया। इसका 4-5 दिन में रिजल्ट आया, और फिर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी ने ये दवाई बनाने पर मुझे सम्मानित किया, और उसके बाद में लगातार 3-4 साल तक इसके ऊपर रिसर्च चलती रही, और अभी मैं इसको अपनी खुद की कंपनी ऋषि हर्बल आयुर्वेदा के नाम से रजिस्टर्ड करवाकर इसको फसाई लाइसेंस लेकर जीएमपी और आईएसओ और लगभग जो भी क्वालिटी के लाइसेंस हैं और लैब टेस्ट सभी करवा करके इसकी लिक्विड डायबिटिक केयर जूस के नाम से हमने इसका लिक्विड तैयार किया है। यह इंद्रायण, एलोवेरा, सहजना और आपका गिलोई और गुड़मार, चिरायता और कुटकी सभी को मिला करके हम इसका लिक्विड तैयार करते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, और बहुत सारे वीडियो अब तक शायद हमने 2 से 2.5 हजार लोगों को ये इसका दवाई दिया है, और सभी बिल्कुल ठीक हैं। और ये सेल्स पे काम करता है। इसका मुख्य कारण, ये काम करने का जो मुख्य कारण, बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनियों ने बहुत सारी शुगर की दवाई बनाई है, एलोपैथिक भी है और अंग्रेजी दवाइयां बहुत सी आ रही हैं। मैं किसी दवाई के बारे में कोई भी मतलब नेगेटिविटी नहीं बता रहा कि वो खराब है या नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो जूस है इसके बारे में कह सकता हूं बिल्कुल 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का कोई केमिकल मिक्स नहीं है। आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब डायबिटिक केयर जूस लेने से आपके क्या फायदे होंगे? डायबिटिक केयर जूस लेने से सबसे पहला फायदा है हमारे शरीर में बचे हुए टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जो टॉक्सिन कुदरत के बनाए हुए सिस्टम से निकलने के बाद बच जाते हैं, उनको यह जूस लेने से बाहर निकालता है जूस। दूसरा, हमारे शरीर के पैनक्रियाज को जो न्यूट्रिशन चाहिए, लगभग 27 न्यूट्रिशन विटा सेल को एक्टिव करने के लिए चाहिए, वह सभी विटा सेल तक पहुंचाता है, जिससे विटा सेल के नंबर बढ़ने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शरीर में खून को पतला करता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हम शुगर पर कंट्रोल कर पाते हैं। अब आपने देखा होगा हार्ट जो हमारा डायबिटिक केयर जूस है, हार्ट के मरीज के लिए बहुत ही अच्छा है। और जहां भी आप हॉस्पिटल में हार्ट के मरीज के बारे में जानकारी लेंगे, वहां लगभग 80 से 90% लोग शुगर के मरीज होते हैं। जो लोग शुगर के मरीज हैं उनको हार्ट की दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि शुगर में कब्ज बढ़ जाता है
और कब्ज बढ़ने के साथ साथ पेट की समस्या होने लगती है, पेट संबंधी समस्याएं, रोग हैं वो होने लगते हैं, और खून है वो गाढ़ा होने, थक्का जमने लगता है। लेकिन डायबिटिक केयर जूस जो कि गरमुंडा से बनाया गया है, ये खून को पतला करता है। और हमारा जो जूस है ये सबसे इफेक्टिव इसलिए है कि ये शरीर में जो गंदे पदार्थ हैं उनको मल के मार्ग से बाहर निकालता है और विटा सेल को एक्टिव करता है। और हम जिसको भी ये जूस देते हैं उनसे यही आग्रह करते हैं कि आप जो भी दवाई, किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आपको साथ में लेना है कम से कम 10 दिन। 10 दिन के बाद में आप धीरे धीरे उसको बंद कर सकते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। इंसुलिन लेने वाले जो मरीज हैं, जो इंसुलिन का टिक्का लगाते हैं, वो भी हमारे जूस से ठीक हो चुके हैं। देखिए शुगर, कई फोन आते हैं, बोलते हैं कि जी शुगर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शुगर कभी खत्म नहीं होती, शुगर को कंट्रोल किया जाता है। शुगर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि अगर शुगर कम हो गई तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान होता है, और बढ़ गई तो भी नुकसान होता है। तो शुगर एक कंट्रोल रहेगी और ये जूस लेने से बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा, हमारा जो ये जूस इससे बना हुआ है, इसको आप किसी को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को किसी को भी दे सकते हैं। यह इसका मेन कारण यही है कि ये शरीर की पाचन प्रक्रिया है उसको बिल्कुल ठीक करता है। तो और कुछ जानकारी डायबिटीज के बारे में आगे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।